कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां आईटी के छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की खबर है। एक तरफ सत्ता में जो बैठे जो लोग हैं उनके पास अथाह पैसा है, जिसे गिनने के लिए, जिसे काउंट करने के लिए मशीन भी कम पड़ जा रही है। और उसी झारखंड जिसके गोद में गरीबी पलती है, वहाँ पर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। न तो उनके पास रहने के लिए मुकम्मल व्यवस्था है, ना खाने के लिए, ना रोज़गार के लिए, ना उनका कोई भविष्य जो है वो उज्जवल है। लिहाजा इन दो चीज़ों को अब ध्यान में रखते हुए हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखिए और समझिए कि किस तरह से एक जो वर्ग है उसके पास इतने पैसे हैं जिसे काउंट करना भी मुश्किल है, जबकि समाज का एक दूसरा बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है जो बुनियादी ज़रूरतों से भी कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। आपको उन तस्वीरों से और उन लोगों से हम बातचीत कराना चाहते हैं और उसे देखिए और समझिए कि झारखंड किस तरह से आज मुफलिसी के बीच रहने को, जीने को मजबूर है। सरकार की कुछ योजना का फायदा मिल पा रहा है आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग का कभी नहीं मिला है। राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड है। जैसे ऐसे आप कोई चीज का हो तो हम लोग उससे कोई लाभ नहीं। मतलब लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं, अधिकारी कर्मचारी? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है बेटा। कोई नहीं पहुंच पाता? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है। राशन कार्ड है। आप लोग कभी अप्लाई वगैरह नहीं करते? मतलब कहीं जा करके रांची नगर निगम हो कहीं? नहीं किए हैं। कभी नहीं किए? नहीं, आता ही नहीं लोग इधर कोई आता नहीं है। हम लोग उतना अथी नहीं करते हैं कि जितना दौड़ भाग करेंगे उसमें कोई हम लोग का लाभ नहीं होगा, तो फिर इतना दौड़ भाग करने से भी क्या फायदा है। अच्छा, इसी एक कमरे में आप रहते हैं? हाँ, यही एक कमरा? हाँ, सभी बेटा बेटी सब इसी में? हाँ। अरे भगवान किसी तरह गुजर बसर करिए। सही बात है। मोहल्ले के ही एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम हो सर? मेरा नाम हुआ सुहेल खान, मेरा नाम हुआ। ये बताइए, बड़ी मुसीबत है यहाँ पर रहना, नहीं? देखिए हाँ। खड़े भी नहीं हो पा रहे ढंग से। हाँ, इन लोग बहुत दिन से हम देख रहे हैं, इन लोग बहुत मुसीबत में हैं, समझे। पानी आता तो पानी पूरा घर में घुस जाता है, पूरा पानी का, समझे। रात इन लोग सब सही से सो पाता भी नहीं है, इन लोग को सुविधा नहीं है, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। ये हालत है यहाँ, ये हालत यहाँ का है। क्या सरकार तक बात नहीं पहुँचती कभी? सरकार ये मैं बात पहुँचती भी है तो सरकार करती भी नहीं है, नहीं कर पाती है। कोई अधिकारी पहुँचता भी नहीं है, और हम लोग इतना नॉलेज भी नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच के काम करवाए, वहाँ करवाए। हम इतना नॉलेज भी नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं हम। आप भी ऑटो चलाते हैं ना? जी, मैं टूटू गाड़ी में चलाता हूँ मैं। फिर क्या रोजी रोजगार कोई जरिया नहीं है? कोई जरिया नहीं है, रोजी रोजगार कोई जरिया नहीं है। अच्छा, फिर पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चे लोग क्या करे, कुछ है उसका साधन? नहीं बेटा, ऐसे तो कुछ साधन नहीं है। बच्चा लोग पढ़ा लिखा है तो हम अपना किसी तरह हम सोचे कि चलो हम लोग टाउन में रह के, जब हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बच्चा लोग के शिक्षित कर दिए। बस मेरा यही संघर्ष था कि हम अपना बच्चा लोग को अनपढ़ नहीं रखेंगे। मेरा एक छोटा बेटा है, अभी ग्रेजुएशन फाइनल कर रहा है। हाँ। तो उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है सरकार का? नहीं मिलता है। उसमें तो है प्रोविजन? नहीं मिलता है, क्या कि हम लोग का आवासीय नहीं है। आवासीय ही नहीं, हम लोग का आवासीय नहीं, इसके कारण हम लोग को नहीं मिलता है। कोशिश नहीं की जा किसी ऑफिस में जाकर बनवाने वगैरह? नहीं बेटा, हम लोग नहीं गए। जब हम लोग उस चीज को जान गए कि नहीं मिलेगा तो फिर प्रयास करने से भी क्या फायदा है। वो सब मिल जाता तो सुविधा हो जाता ना आप लोगों को? हाँ, वो तो होता। क्या कि अब हम लोग सोच रहे कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया, तब उसका आगे क्या करना है, नहीं करना है, पर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग को बच्चा को उसका आगे बढ़ा सकेंगे। साहब, ऐसे ही हालत है इधर? हाँ, यहाँ का यही हालत है सबका। टोटल का यही हालत है, जितना यहाँ फैमिली जितना रहता है ना, सबका यही हालत है। आगे कुछ कर नहीं पाएगा, पैसा है नहीं। अब इन लोग मिट्टी का ये आपका खिलौना बनाता है, ये बनाता है तो सिर्फ दिवाली में सब बिकता है, आध दिन तो बिकता नहीं है, और जो दिवाली में बिकता है उसी से गुजारा 1 साल का होता है इन लोग का। ठीक है, तो थोड़ा बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा होगा न सिर्फ एक परिवार की यह हालत है कि यहाँ आसपास रहने वाले तमाम परिवारों की यही हालत है, और इस हालत को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि किस मुसीबत में जो लोग हैं वो रहते हैं। यहाँ थोड़ा देखिए किस तरह से जो लोग हैं, आने जाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी नुमा घर है, और जाहिर सी बात है एक और घर के दृश्य हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरह से कि थोड़ी सी बारिश होगी तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा पानी जो है इस घर में घुस जाएगा। तो ऐसे में लोग रहते हैं और परेशानी का सबब है, सरकार की किसी योजना का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और किसी तरह से लोग रहते हैं। और देखिए, जो लोग परिवार हैं किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं, छोटे मोटे रोज़गार करके रहते हैं, और जाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। और ऐसे में अगर सरकार तक इनकी बात पहुँचे तो कुछ बात बने। कुछ एक लोग हम कोशिश करते हैं थोड़ा बात कर लें ताकि अंदाज़ा आ जाए, अंदर आ जाते हैं। चूँकि घर की ऊंचाई इतनी कम है तो हम लोग को आने में थोड़ी परेशानी है। आप तो अभी लगता है नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
अमन कुमार। अमन कुमार, क्या काम धंधा करते हैं? जी मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? कौन जी। सी क्लास में? अभी मैं ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में क्या है सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है, बड़ा उम्दा सब्जेक्ट है। क्या लगता है झारखंड में राजनीतिज्ञों का क्या है, आप लोग गरीब गुरबा पर कुछ ध्यान है, नजर है? कोई ध्यान नहीं, सरकार बस अपने पे ध्यान देती है। अखबार वगैरह पढ़ते हैं? बहुत कम पढ़ते हैं। इधर आजकल में अखबार पढ़े हैं, देखे हैं नोटों की गड्डी आप? हाँ वो तो देखे हैं, क्या जो पकड़ाई है। बस सरकार अपना पालन पोषण कर रही है अच्छी तरह से, गरीबी पर कोई ध्यान नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। एक मुश्त पैसा पकड़ा रहा, देख रहे हैं? जी देख तो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। गरीब गरीबी रह जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं। क्या हाल है इसका? पढ़ाई लिखाई तो आप कर रहे हैं, शिक्षित हैं जी। अब इसके बाद बोलिएगा रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। जी रोजगार तो सभी के लिए जरूरी है। बिना क्या रोजगार पता के है आपको? जी जी झारखंड में तो रोजगार का कोई है ही नहीं है। बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है। तो वो तस्वीर देख कर कैसा लगा आपको? दुख होता है हाँ। कि जिनके पास पैसा नहीं है वो मेहनत करे, जिनके पास है वो बस अपने नोटों को दबाने में लगे हुए हैं। अच्छा, पता है आपको बहुत सारे जो लोग हैं इसको बचाते भी हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो इस चीज़ को बचा भी रहे हैं कि कारोबारी के पास तो पैसा रहेगा ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ऐसा कोई ये नहीं है पर वो सब है कि राजनीति है तो उतना कुछ हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। हमारा तो बस यही कहना है कि गरीबों पर ध्यान दिया जाए, गरीबों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, जिनसे वो आगे बढ़ सके, सरकार के लिए कुछ काम कर सके। नाश्ता में भी हम देख पा रहे हैं आप समोसा ही खा रहे हैं। घर का बना हुआ है? नहीं वो भी मैं एग्जाम देकर आ रहा हूँ तो खा रहा हूँ। अच्छा, मैरिज होल्डर हैं? नहीं। अच्छा, और अब घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है, एक भैया है वो काम पे गए हुए हैं और बहन लोग है। ग्रेजुएशन करने के बाद तो आप नौकरी खोजिएगा? जी नौकरी तो बहुत जरूरी नहीं, नौकरी तो अभी आपके जो सीनियर है उनसे पूछताछ तो होती होगी कि नौकरी की क्या हालत है? बहुत खराब हालत है ना? बहुत खराब हालत है। कैसे चलेगा? अब वो तो सरकार पर डिपेंड करेगी ना कि जो गरीबों पर रोजगार का ये देगी तो कोई काम कर पाएंगे। तो बताइए, झारखंड में एक तो बेरोजगारी है, गरीबी है, किसी छिपी हुई नई चीज़ है, और दूसरी तरफ इतने पैसे एक बार में पकड़ा रहे हैं। लग रहा है दोनों में कुछ है जुड़ाव, लगता है कि यही झारखंड में इतने पैसे मिल जा रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी गरीबी है। वो तो है ही है, सरकार है तो अब उन पे हम उंगली तो उठा नहीं सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत मजबूत है और हम तो गरीब हैं, तो सवाल नहीं पूछ सकते, उनसे तो पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि गरीबों का अक्सर दबाया जाता है। मगर संविधान ने आपको बहुत बड़ा एक दिया है, मौका दिया है। 2024 का आने वाला है साल, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जी पूरा बिल्कुल सही से इस्तेमाल करूँगा। जी एक बार फिर से इस कमरे की हालत दिखा देते हैं। हाँ, मगर यहाँ एक चीज़ तो है, कम से कम यहाँ पर LPG सिलेंडर है। ये कौन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फायदा हुआ है उसका, उज्ज्वला योजना का? नहीं वो नहीं है जी, प्राइवेटली है। अच्छा, इन लोगों ने खुद से इसको खरीदा है। बहरहाल आप देखिए इस कमरे की हालत देखिए, और यहाँ भी कमोबेश वही हालत है कि हम ना तो हमारे कैमरामैन राजबल्लम कुमार, ना तो मैं यानी शहनवाज, हम यहाँ सीधे तौर पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। किसी तरह घर परिवार के लोग जो हैं यहाँ पर गुजारा करते हैं, लेकिन घर और ख़ासकर इस कमरे की साफ़ सफाई का बड़ा अहतमाम किया गया है, और मुझे लगता है खासकर मिट्टी से इसको ये साफ़ सुथरा किया गया है, गोबर से, जाहिर सी बात है। और पूरा जो घर है, और ये लाइट भी हमको लगा सोलर वाली लाइट है, सोलर वाली लाइट है। यहाँ बिजली नहीं है ना? नहीं। मुझे लगता है बरसात में बड़ी दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत हो जाती है, पानी भर जाती है। कमरे में आ जाता होगा? जी कमरे में भी आता है। लगता है मुझे ये जो पलंग है उसको ऊपर करके रखा है। जी यहाँ पे बाहर में वो दिया हुआ है ताकि पानी ना घुसे, फिर भी बरसात के मौसम में पानी भरी जाती है, फिर हम लोग को सोने में भी दिक्कत होती है बहुत। और गर्मी में तो अलग हालत खराब होती होगी। बहुत ज़्यादा। राजबल्लम जी, मेरा सर के जो ऊपर जो छत है उसको दिखाइए कि जब गर्मी होती होगी और जब 42 डिग्री टेम्परेचर, राजधानी रांची में 41 डिग्री टेम्परेचर तो पहुंच ही जा रहा है आजकल, क्योंकि राजधानी रांची का जो आबो हवा है वो भी बहुत ख़राब हो गई है, तो मई जून में वो हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है। और देखिए मेरा सर जो है कमोबेश वो बिल्कुल टच करता हुआ है। अब 1-2 इंच का फासला रह गया यहाँ पर। अब बताइए जब गर्मी की शिद्दत पड़ती होगी तो क्या हालत होती होगी। जाड़ में भी वही बुरी हालत होती है, बरसात में तो और नारकीय स्थिति हो जाती है। ये अब सोचेंगे आखिर ये क्या उपलक्ष्य है जिसकी वजह से न्यूज़ बाइस्कोप आपको ये गरीबी और ये एक्चुअल स्थिति राजधानी रांची के आउटस्कर्ट्स की दिखा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह से
एक तरफ जो एक बड़ा वर्ग है जो पॉलिटिकली बहुत मजबूत है और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल है, यानी नीति निर्धारण में जो शामिल लोग हैं, उनके पास अथाह पैसा है, बेशुमार पैसा है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। मशीनें मंगवाई जा रही हैं, मशीनें ख़राब हो जा रही हैं उन पैसों को गिनते गिनते। दूसरी तरफ अमन कुमार जैसे लोग जो हैं वो एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं और परिवार को चलाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो भी मुकम्मल यहाँ पर नहीं है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जाहिर सी बात है नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी की झारखंड में क्या स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तमाम जो बेरोज़गार हैं वो सड़कों की खाक छानने को मजबूर हैं। हम ये तस्वीर दिखा करके हम सवाल पूछना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों से, हुक्मरानों से और उन तमाम बड़े लोगों से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हैं कि क्या इसी झारखंड के भविष्य की और ये इसी झारखंड का सपना देखा गया था जब झारखंड 2000 में गठित हो रहा था। जाहिर सी बात है हम इस झारखंड की परिकल्पना नहीं किए थे और बेहतर झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन 23 वर्षों के बाद भी अगर ये हालत है तो फिर सवाल उन लोगों से पूछा जरूर जाना चाहिए जो भी सत्ता में अब तक बैठ चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। कैमरामैन राज बल्लम के साथ राजधानी रांची के आउटस्कर्ट से शाहनवाज।